एल्बर्ट आइंस्टाइन हुए पिछली शताब्दी के सबसे बड़े वैज्ञानिक। उन्होंने कहा, थिंकिंग इज हार्ड वर्क, दैट इज वाई सो फ्यू पीपल एंगेज इन इट। कि सोचना बड़ा कठिन काम है, इसलिए बहुत कम लोग सोचते हैं। अब कोई कहे, नहीं साहब, मैं तो दिन भर सोचता रहता हूं। उस प्रकार की सोच नहीं, वो तो रिएक्टिव थिंकिंग है। ये परिस्थिति उत्पन्न हुई तो अंदर से ऐसा विचार उठा, किंतु जब हम इंटेंशनल थिंकिंग करना चाहें, स्वेच्छा से विचारों का चयन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करें, क्रिएटिव सृजनात्मक विचार में लगे, तब देखेंगे कि साहब इसमें कितनी मेहनत पड़ती है। उसके लिए अपने मन को ट्रेन करना पड़ता है। खजानों की खोज में, धन की खोज में हम लोग विश्व भर घूमते हैं, किंतु जानते नहीं कि सबसे बड़ा खजाना हमारी ही अपनी विचार शक्ति है। विश्व भर के बैंक्स फेल हो सकते हैं, इकोनॉमीज क्रैश हो सकती है और संस्थाएं डूब सकती हैं, किंतु हमारे विचार शक्ति का खजाना सदा हमारे लिए उपलब्ध रहता है, जहां से हम योजनाएं, स्ट्रैटेजी, स्कीम्स निकाल सकते हैं। और श्रेष्ठतम बात तो ये है कि ये खजाना हमारे ही 2 कानों के बीच के 6 इंच की जगह में है। तो जब विचार धन इतना बड़ा है, लोग उसका उपयोग करते क्यों नहीं है? क्योंकि सोचने में मेहनत पड़ती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन हुए पिछली शताब्दी के सबसे बड़े वैज्ञानिक। उन्होंने कहा, थिंकिंग इज हार्ड वर्क, दैट इज वाई सो फ्यू पीपल एंगेज इन इट। कि सोचना बड़ा कठिन काम है, इसलिए बहुत कम लोग सोचते हैं। अब कोई कहे, नहीं साहब, मैं तो दिन भर सोचता रहता हूं। उस प्रकार की सोच नहीं, वो तो रिएक्टिव थिंकिंग है। ये परिस्थिति उत्पन्न हुई तो अंदर से ऐसा विचार उठा, किंतु जब हम इंटेंशनल थिंकिंग करना चाहें, स्वेच्छा से विचारों का चयन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करें, क्रिएटिव सृजनात्मक विचार में लगे, तब देखेंगे कि साहब इसमें कितनी मेहनत पड़ती है। उसके लिए अपने मन को ट्रेन करना पड़ता है। सर्वप्रथम सोचने के लिए कुछ समय बनाएं। शास्त्र कहते हैं, अविवेकः परम आपदम। भाई, तुम बिना सोचे जब कार्य करते हो तो परम विपत्ति को आमंत्रित करते हो। इसीलिए थोड़ा समय अवश्य रुककर सोचो। मीटिंग में जाना है तो पहुंचने से पहले 5-10 मिनट विचार करो, हासिल क्या करना है, लक्ष्य क्या है, किस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, तो आप और प्रभावशाली बनेंगे। जो लोग कहते हैं साहब हमारे पास तो टाइम ही नहीं है वो समय निकालने के लिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो कुल्हाड़ी जैसे होती है, अगर आप समय निकाल कर उसको घिस के तीक्ष्ण नहीं बनाते जाएंगे तो फिर आप ढंग से वृक्ष को उसके साथ काट नहीं पाएंगे। दूसरी बात, पॉपुलर विचारधारा से परे चले जाएं। मास थिंकिंग, ये मास थिंकिंग बकरियां करती हैं। पीछे वाली बकरी अपने नाक को आगे वाली बकरी के पूंछ में लगा के चलती है तो बकरियों का झुंड चलता। वो बचपन में हम लोग मजाक करते थे कि रेलवे लाइन की इस तरफ 10 बकरियां हैं,
5 दूसरी तरफ गई तो इस तरफ कितनी रह गई? अजी साहब 10 - 5 5। जी नहीं, वो 5 गई तो पांचों ने उनका अनुकरण कर दिया। तो विचारों में भी हम लोग इसमें सुरक्षा मानते। सब लोग तो ऐसा सोचते हैं, तो मैं भी ऐसा ही सोचूं, यही ठीक होगा। लेकिन सत्य का निर्णय बहुमत से नहीं, श्रेष्ठ मत से होता है। ब्रिटेन की विधान सभा में हॉल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी है और 70 वर्ष तक सीढ़ी के नीचे एक चौकीदार खड़ा रहता था। किसी ने एक बार प्रश्न भी नहीं किया कि इसके यहां रहने की आवश्यकता क्या है। एक व्यक्ति ने जांच की तो पता चला कि इससे 70 वर्ष पूर्व जब सीढ़ी पर दोबारा पेंट लगाया गया, वो फ्रेश पेंट था, किसी का हाथ वहां न पड़े, तो इस चौकीदार के दादाजी को वहां पर पैसे देकर रखा गया था और उसके बाद वो नौकरी बनी रही। किसी ने दोबारा प्रश्न नहीं किया कि इसकी आवश्यकता क्या है। लोग पॉपुलर थिंकिंग के शिकार बन जाते। अब देखिए, एक बहुत बड़ा दार्शनिक विचारक हुआ है मिस्र ग्रीस का अरस्तु। उसने कह दिया कि पुरुषों के मुख में महिलाओं से अधिक दांत रहते हैं। तो यूरोप में 1000 वर्ष तक लोग इसी बात को मानते रहे कि पुरुषों के मुख में दांत अधिक होते हैं महिलाओं के मुकाबले। किसी ने भी वास्तव में जांच करके उसको वेरीफाई नहीं किया। इसी प्रकार से पाश्चात्य जगत में यह मान्यता थी कि संपूर्ण सृष्टि का मध्य केंद्र पृथ्वी है। किंतु कोपरनिकस ने कहा, मैं इस पॉपुलर थिंकिंग को स्वीकार नहीं करता। उसने मैथमेटिक्स फिजिक्स के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि जियोसेंट्रिक थ्योरी नहीं, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, ये सूर्य मध्य केंद्र है। अब कोपरनिकस के सिद्धांतों से वेटिकन चर्च में हलचल मच गई। कोपरनिकस तो उसके बाद मर गया। कुछ वर्षों के बाद गैलीलियो आया। गैलीलियो भी पॉपुलर थिंकिंग का शिकार नहीं था। ऐसी मान्यता थी तब तक क्योंकि एरिस्टोटल ने कहा था कि अगर भारी पदार्थ और हल्के पदार्थ को पृथ्वी की ओर गिराया जाए तो भारी पदार्थ जल्दी गिरेगा, जल्दी पहुंचेगा। गैलीलियो ने गलत, दोनों एक स्पीड में गिरेंगे। लोगों ने कहा असंभव। गैलीलियो ने सिद्ध किया, लोगों को ले गया लीनिंग टावर ऑफ पीसा और वहां ऊपर चढ़ के एक बड़ा पत्थर, एक छोटा पत्थर, दोनों को एक साथ गिराया। लोगों ने देखा कि भाई दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचे, किंतु उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। सबकी मान्यता है कि भारी पदार्थ जल्दी गिरता है। तो गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया कि जियोसेंट्रिक थ्योरी गलत है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कि ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। उसको बताया गया, तुम अपने सिद्धांत को वापस ले लो, वरना हमने ब्रूनो को मार दिया था। पादरियों ने कहा हम तुझे भी मार देंगे। गैलीलियो ने कहा जो सही बात है वो सही रहेगी, आप चाहते हो तो मैं उसे वापस ले लेता हूं। तो यदि हम अपने विचार खजाने को लूटना चाहें, उसका लाभ उठाना चाहें, तो हमें बहुमत को नहीं खोजना है, श्रेष्ठ मत को खोजना है, पॉपुलर थिंकिंग से परे जाना है। तब हम अब विचारों की शक्ति के द्वार पर पहुंचेंगे और तब हम फोकस्ड थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, इन सब को जान पाएंगे। ये सब क्या है?
अगली श्रृंखला में इसकी चर्चा की जाएगी। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।